अघोरी भोलेनाथ जीरो है, कुछ भी नहीं है। आप तुम बोलोगे तो हम आपको भी शायद 100 ग्राम 250 ग्राम खा लेंगे। शमशान से लकड़ी आ जाता है, शमशान से कपड़ा आ जाता है, शमशान से मांस, थोड़ा कच्चा पक्का मांस भी आ जाता है। सीधे सीधे महापुरुष लोग जैसे चिता भस्मी लगाते हैं शरीर में। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगला ऐसा भव्य दिव्य कुंभ और नहीं होगा। प्रेस से सामना हो बात की आपने? जी 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 जी, सामना तो हुआ। क्योंकि वही लोग तो काम करते हैं। जैसे भोलेनाथ के पास जाओगे, पहले नंदी फिरेंगे, वो लोग आएंगे, जय पहले इधर बोलो फिर अंदर जाओ। अच्छा है तो भेजेंगे, नहीं तो उधर से ही। और माँ काली का चौचर जाकिन जोगिन जोया बिजाया ताल बेताल हर कोई, भूत पैत हर कोई है। तो उन लोग का काम ही डिस्टर्ब करने वाला काम। अच्छा होगा तो माँ के पास ठीक भेज देगा, लो ब्लेसिंग ले लो, आशीर्वाद ले लो। कुछ आपसे नुकसान? नहीं, नुकसान नहीं, वही लोग तो करते हैं। जैसे कि आप बीमार हो, आपका कोई दिक्कत परेशानी है, तो माता का दरबार में आते हैं, तो आप जो अर्जी लगाते हैं वही लोग लेके जाते हैं माता लोगों के पास। अच्छा माता जी, एक चीज़ और है, बाय द वे से हमारे जो वीडियो लोग देखते हैं तो कमेंट वगैरह करते हैं, सच में लोग परेशान रहते हैं, कैसे उसका पता कैसे चले कि सच में ये भूत प्रेत शैतान से परेशान है? अगर है तो आपसे भी समाधान उसका क्या हो सकता है? देखिए, जैसे आप खुद बोले आपका दिल्ली में कोई क्लाइंट है जिसको सही में दिक्कत परेशानी हो रहे हैं, तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे परेशानी होते हैं। किसको नींद कम आते हैं, शायद किसी को नींद आता है थोड़ा तो उसमें ड्रीम सपना भी अच्छा, मतलब बुरा आता है, ज़्यादा अच्छा कम आता है। चाहे मॉर्निंग में जब नींद से जगे उनको बदन में जैसे बॉडी पेन होता है, कमर में, पैर में, चाहे कंधे में। और ऐसा बात नहीं है कि हमेशा भूत प्रेत का, चाहे कोई शैतान कुछ रहेगा, आत्मा रहेगा तो उसको ऐसे ही पेन ऐसे ही होगा। कभी कभी देव देवी भी किसी के अंदर में रहते हैं तो उसका चलते ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन में, मतलब घाड़ में, क्योंकि जितना आत्मा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैर, कमर, इतना तक, पीठ तक ही जाते हैं। और जो देव देवी होते हैं वो बैठते हैं तो कंधे और सर में ही बैठते हैं, ठीक ना? नहीं से कि इतना लगाव आप लोग, हम लोग इसे डरते हैं, व्यक्ति से डरता है। देखिए, सबसे पहला बात हम बोलेंगे हर हर महादेव। सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं कि शमशान, आखिरकार देखेंगे आप जितना शमशान है, आखिरकार ज़्यादा से ज़्यादा गंगा किनारे हैं। किधर है? गंगा की। मतलब गंगा किनारे, और गंगा का पानी भी बहुत दिन तक अच्छा रहता है। इतिहास गवाह है, बहुत दिन तक, बहुत टाइम तक अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है, सड़ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना शमशान में ह्यूमन बॉडी जलाए जाते हैं, उनको डस्ट को सब शमशान में ही धो के गिराया जाता है। और साइंटिस्ट तो बोलता है, मगर ऋषि मुनि लोग अलग ही बात बोले कि ये जो ह्यूमन बॉडी में, मतलब इंसान जब मर जाते हैं, जो जिंदा है उसका शरीर में वो वायरस नहीं मिलता। एक वायरस होता है जो खाली मुर्दे में मिलता है, हड्डी में, जैसे खोपड़ी है, हड्डी है, उसमें ही। जैसे सीधे सीधे महापुरुष लोग जैसे चिता भस्मी लगाते हैं शरीर में। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हम अकेले बैठेंगे शमशान में, चाहे उनके पास कोई कीड़ा तक ना आए। अच्छा, ये कारण जी 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 जी, एक कीड़ा तक नहीं आए। और इसके अंदर में, और वो तो डस्ट का बोला, जो जल के खाक हुआ, और जो अभी भी है इसके अंदर से खोपड़ी, इसके अंदर में ऐसे वायरस है जिसमें चलते इंसान का कई तरह का बीमारी अच्छा हो जाता है अपने आप। हाँ, इसलिए गंगा पानी पी रहा है तुम भी, अच्छा रहा। माँ तो माँ होता है, मगर उसमें भी ऐसा कुछ सामान मिला हुआ है। अच्छा महाराज, मेरा लास्ट प्रश्न माता जी, कि अघोर बनने या अघोर साधना करने लिए क्या क्राइटेरिया रहती है? मतलब ये सबसे पहले हमको वही बात फिर से बोलेंगे, जो अघोर मतलब मोक्ष। जी हाँ। तो मोक्ष चाहिए तो अघोर साधना कीजिए। झंझट से भी मोक्ष होता है, जिंदगी से ऐसा नहीं बोला, दिक्कत परेशानी से भी बोला। एक चीज और होता है, हमने कहीं सुना है कि जो ये तांत्रिक लोग होते हैं इन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, इनकी आत्मा भटकती रहती है, ऐसा है कुछ क्या? नहीं, गलत है। जो तांत्रिक अघोरी क्रिया करते हैं, हम अघोरी के बात बोल रहे हैं, अघोरी तांत्रिक जो तंत्र क्रिया करते हैं, वो लोग पहले से ही अपने आप को शिव मानते हैं। अपने आप? जी 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 जी, पहले से वो खुद अपने आप को मुर्दा मानते हैं, तब ना शमशानी बैठते। कभी किसी गाँव दरबार में नहीं जाता है, कभी किसी से मांगता नहीं है, गुरु का नाम बजता है, वही बैठ के जो खाना है, जो पीना है, शमशान से लकड़ी आ जाता है, शमशान से कपड़ा आ जाता है, शमशान से मांस, थोड़ा कच्चा पक्का मांस भी आ जाता है, हर चीज़ मिल जाता है शमशान में।
बस उसी का पान हाँ करके जी, हाँ जीवन जी, यापन हाँ जी। करते रहते। कभी देखिए कि कोई अगोरी लोग किसी घर द्वार में जाके मांगते हैं? नहीं नहीं, अगोरी लोग वही बैठते कहाँ, जहाँ घर द्वार गांव से हर दू हट के दूर में शमशान हो। शमशान जी, वहीं शमशान, शांति वहीं। जहाँ पर घर द्वार नहीं, फैमिली नहीं है। अच्छा, हाँ, अंतिम। जी जी जी। ये बात थी। अच्छा माता जी, क्या महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं भी अघोर में जा सकती हैं? जी जी जी, महिलाएं भी जा सकते हैं। नर नारी हराम किन्नर, हम किन्नरों को भी तो अघोर साधना करी है, तो क्यों नहीं जा सकता है? अघोर साधना ऐसा नहीं है कि आप शमशान में जाके ही करोगे। अघोर साधना आप फैमिली में रह के सांसारिक जीवन में भी कर सकते हैं। उसमें भी कर जी जी, एसी में बैठ के भी कर सकते हैं। अघोर जन कल्याण के लिए होते हैं। जन कल्याण। इंसान को ये अफवाह फैलाया गया, हाँ, कि वो खाते हैं कच्चा पच्चा बहुत सा हम उल्टा बोले ना, हम भी खाते हैं। हाँ, लेकिन आप भी नजरों तो से खाए। हाँ, जी जी, आप भी तो खाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी, ऐसे ही बात होता है। बस उसको थोड़ा लोग ज्यादा जी जी फैला जी, दिए। अभी लॉटरी लगाए उनका 2500 का। अभी वो बोल के जाके बोला उनका लॉटरी लगा, हाँ वो 25, वो जाके बोला 25,000, वो दूसरे के बोलता हाँ 2.5 लाख। अभी बोलने वाला तो बोलेगा ही ना। हाँ, मुंह बदलते आप बदल तुम बोलेगे तो हम आपको भी शायद 100 ग्राम 250 ग्राम खा लेंगे। अब दिखाना है तो क्या करेंगे? जहाँ हम खाते हैं, हम अघोरी है। जो ज्ञानी है वो बोलेगा नहीं, सही जो बोलता है अभिमानी है। सही। अघोरी भोलेनाथ जीरो है, कुछ भी नहीं है। जहाँ शून्य है वही शिव है। जी जी, कुछ भी नहीं, जीरो है। बिल्कुल जीरो। जी, देखो ना, एक के बगल में बैठेगा तो 10 बन जाओगे ना, और 2 के बगल में बैठो 20 बन जाओगे। तो क्या है भाई, हम मेरा भोलेनाथ का मूल्य समझ लो, जीरो का। अच्छा माता जी, अगर मेरा लास्ट प्रश्न, सत्य क्या है? शिव है, मौत है, मोक्ष है, वही सत्य है। वही सत्य है। मृत शिव, मोक्ष ही सत्य है। जितना जीव है सब शिव है, कंकर में भी शिव है। पेड़ पौधा जीव जंतु हर चीज एक न एक दिन इस मोह काया से मोक्ष मिल जाता है, और उस काया इसी में विराज हो जाते हैं। आपका पैरों के नीचे जो माटी बिली, वो मिट्टी भी किसी कोई ना कभी जिंदा था, कोई ना कोई। 84 लाख 84 कोटि योनि है, तो कौन जानता इधर कौन है? ये चीज है, मतलब कभी भी ये तट जहाँ पर संगम मेला कुंभ चल रहा है, इस तट में अभी तो माँ उधर हट गया धीरे धीरे धीरे, बाकी कभी इधर में भी तो विराजमान होते थे। तो तट के किनारे, गंगा किनारे जब मसान होता है, तो यहाँ पर भी किसी को शायद कभी टाइम में जलाया गया। तो यहाँ पर भी आपका पैर के नीचे कोई ना कोई है शायद, जो कभी जिंदा था। जिंदा। तो वही है कि मृत्यु ही सत्य है, वो सबको मरना है, और सत्य ही शिव है। और सत्य ही शिव। जी जी जी। माता जी, मेरा लास्ट प्रश्न है युवाओं के लिए संदेश और सनातन के बारे में बताइए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं किन्नर आखड़ा से शिकंडी नंदीगिरी बोल रहा है। सभी यंग जनरेशन को बोल रहा है कि आप लोग सबसे पहले नशा से दूर रहिए, अपने आप को बचाइए। और सनातन, हर सनातन को हम यही बोलना चाहते हैं कि हर सनातन एक हो जाइए, क्योंकि अगला ऐसा भव्य दिव्य कुंभ और नहीं होगा। होगा तो तभी होगा जब आप सब लोग एकत्रित रहेंगे। जय महाकाल, भारत माता की नाम रहे, सनातन धर्म की नाम रहे। हर हर महादेव।